कृषोन्नति योजना के पुनर्गठन और उसके लक्ष्यों से संबंधित कई विवरण अभी EFC के अनुमोदन के बाद तय होंगे। मैं यह जानना चाहता हूं कि जब किसानों की आय बढ़ोतरी का लक्ष्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है, तो क्या कारण है कि इस महत्वपूर्ण योजना के स्पष्ट लक्ष्य, फंड आवंटन के मापदंड और मॉनिटरिंग तंत्र अभी तक तय नहीं किए गए हैं। राष्ट्रीय बांस मिशन योजना समेकित बागवानी विकास मिशन के अंतर्गत झारखंड में बांस, फल और सब्जी आधारित खेती को बढ़ावा देने के लिए सरकार कौन कौन सा क्लस्टर या परियोजनाओं की स्वीकृति की है? क्या माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करें कि राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन तेलहन के अंतर्गत झारखंड में तेलहन उत्पादन बढ़ाने के लिए कौन कौन से जिले चिन्हित किए गए हैं और कितनी सब्सिडी देने की घोषणा की? माननीय मंत्री जी। माननीय सभापति महोदय, किसानों के कितने महत्वपूर्ण सवाल हैं। देश जानना चाहते हैं, किसान जानना चाहते हैं, देश सुनना चाहता है, लेकिन ये देश को सुनने नहीं देना चाहते। ऐसी राजनीति जो विपक्ष कर रहा है उसको धिक्कार है। माननीय सभापति महोदय, हमारे विद्वान सदस्य माननीय चंद्र प्रकाश चौधरी जी ने एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल तिलहन मिशन के लिए पूछा है। एक तो मैं उनको ये बताना चाहता हूँ कि हमने फल का और सब्जियों का उत्पादन हो, अनाज का उत्पादन हो, उसके लिए MIDH जैसी योजना बनाई और झारखंड सरकार को MIDH के तहत बागवानी के विकास के लिए, बेहतर फल और सब्जियों के उत्पादन के लिए निरंतर हम सहायता देने का काम करते हैं। मैकेनाइजेशन मिशन के अंतर्गत हम वहाँ मशीनों के वितरण का काम भी करते हैं। पाली हाउस, ग्रीन हाउस और सूक्ष्म सिंचाई के लिए, ड्रिप और स्प्रिंकलर के लिए भी हम झारखंड सरकार को भी सहायता देने का काम करते हैं। जहाँ तक तिलहन मिशन का सवाल है, माननीय सभापति महोदय, राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन ऑयल पाम एक भारत सरकार ने योजना बनाई है ऑयल पाम की खेती को बढ़ावा देने के लिए, और उसके लिए किसानों को अलग अलग प्रकार की सहायता देने का काम किया जाता है। जैसे उनको प्लांटिंग मटेरियल, क्वालिटी प्लांटिंग मटेरियल उपलब्ध कराना, अच्छी नर्सरी मिले, अच्छी पौध मिले, इसका इंतजाम करना, ड्रिप सिंचाई योजना, माइक्रो इरिगेशन के अंतर्गत पर ड्रॉप, मोर ड्रॉप और ड्रिप सिंचाई योजना वो भी हम लागू करते हैं। बोरवेल, जल संचरण संरचनाएं और सोलर पंप तथा अन्य आवश्यक बुनियादी सुविधाओं के लिए भी झारखंड की सरकार के माध्यम से वित्तीय सहायता देने का काम किया जाता है, ताकि ऑयल पाम की खेती को अधिक लाभकारी और टिकाऊ बनाया जा सके। माननीय सभापति महोदय, केवल इतने ही नहीं, ये मोदी जी की चिंता है कि अगर कीमत कम हो जाए तो ऑयल पाम की खेती करने वाले किसानों को तब भी ठीक दाम मिल जाए, और इसलिए वायबिलिटी गैप पेमेंट की भी एक व्यवस्था की है मूल्य गिरने की स्थिति में। इस व्यवस्था के अंतर्गत यदि पाम के ताज़ा फल गुच्छे, जिनको फ्रेश फ्रूट बंचेज भी कहते हैं, सरकार ने एक मूल्य निर्धारित किया है, वायबिलिटी प्राइस, ये मूल्य निर्धारित किया है, जो दोनों के बीच का अंतर, वास्तविक मूल्य और वायबिलिटी प्राइस, उसके बीच का अंतर DBT के माध्यम से सीधे किसान के खाते में डाल दिया जाता है, ताकि किसान को किसी भी हालत में घाटा ना हो। इससे बाजार मूल्य गिरने की स्थिति में भी किसान को घाटा नहीं होता। माननीय सभापति महोदय, मुझे बताते हुए ये प्रसन्नता है कि झारखंड के जो हमारे साथी है, झारखंड के जो हमारे किसान हैं, उनको 146 करोड़ 48 लाख रुपया इस काम के लिए 25 और 26 में देने का काम किया गया है। फिर दूसरे साल हमने फिर इस साल 63.42 करोड़ रुपया देने का अभी तक काम किया 25-26 में, और अभी लगातार वहाँ इस पर काम हो रहा है। तो झारखंड के किसानों की भी पूरी चिंता की जा रही है, तिलहन के उत्पादन के लिए भी और बाकी उत्पादनों के लिए भी।